morning, students, as we know that we are going through chapter 5 uh, from Flamingo, and the title of the chapter is Indigo. Children, in the previous lecture we have read that when the judge released Gandhi without bail and asked him to live freely, as the judge also declared that he would not deliver the judgment for several days. जैसा कि जज ने कहा कि वो कई दिनों तक जजमेंट नहीं देगा, और इसी दौरान जज ने गांधी को फ्री रहने की अनुमति प्रदान की। तो children, we shall see what will happen next, and today we shall start from the first paragraph of page number 51. तो देखिए, as we know that when Gandhi sent a telegraph to Rajendra Prasad to come there with some of the influential friends. तो देखिए, वीसी के राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार. तो देखिए, इसी दौरान क्या हुआ कि बिहार से कई प्रोमिनेंट लॉयर्स जिनके साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक थे, वो गांधी के पास पहुंच गए. They conferred with Gandhi. They made a conversation with Gandhi. उन्होंने गांधी से एक कॉन्फ्रेंस की, वार्तालाप की. What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. अब देखिए, गांधी ने पूछा कि वे सारे लॉयर्स क्या करेंगे यदि गांधी को जेल भेज दिया गया. Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. जैसा कि सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया कि they had come to advise and help him, वे वहाँ उसको एडवाइस करने और हेल्प करने आए थे. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. और यदि गांधी को जेल भेज दिया गया तो उनको एडवाइस करने वाला कोई नहीं होगा और वे अपने अपने घरों को चले जाएंगे. But what about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. But Gandhi demanded कि what would be there about the injustice to the sharecroppers. अब देखिए, जब गांधी ने सुना कि यदि गांधी को जेल भेज दिया गया तो सारी जो सीनियर लॉयर्स हैं, दे वुड गो टुवर्ड्स देयर होम्स, वो अपने घरों को चले जाएंगे. तो गांधी ने डिमांड किया कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू दी शेयर क्रॉपर्स के प्रति जो इनजस्टिस है उसका क्या होगा. जो साझा कृषक हैं उनके मीन्स साथ जो अन्याय हो रहा था उसका क्या होगा. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस डन टुवर्ड्स द sharecroppers. The lawyers withdrew to consult. The lawyers again consulted each other. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने उनके जो भी कंसल्टेशंस थे उनके सारे रिकॉर्ड अपने पास रखे.
they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, so it would be a shameful desertion. अब देखिए, when all the lawyers consulted to each other, and they started thinking. देखिए, अब जब सारे लॉयर्स ने आपस में विचार विमर्श किया तो सोचने लगे कि गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर। वहाँ पर गांधी पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर था, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी वो कुछ किसानों की खातिर, किसानों की वजह से जेल जाने को तैयार था। एंड ऑन द अदर हैंड, कि those lawyers being not only residents of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants should go home। और दूसरी ओर वे सारे लॉयर्स जो कि वहीं के आसपास के रहने वाले थे, और जैसा कि उन्होंने किसानों से उनके विभिन्न केसेस को कोर्ट में ले जाने का प्रॉमिस किया हुआ था, क्या उन्हें घर चले जाना चाहिए? तो इट वुड बी शेमफुल डिसीजन, तो इट वुड बी रियली वेरी शेमफुल टू देम। ये वास्तव में उनके लिए बड़ा शर्मनाक होगा, शेमफुल होगा। अब देखिए, जब गांधी ने कहा कि अगर सारे लॉयर्स अपने घरों को चले जाएंगे और गांधी जेल चले जाएंगे, तो जिस पर्पस को लेकर वो चंपारण आए थे वो समाप्त हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द इनजस्टिस डन टुवर्ड्स द शेयरक्रॉपर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो देखिए, सारे लॉयर्स ने कंसल्ट किया कि गांधी एक स्ट्रेंजर होते हुए भी उन शेयरक्रॉपर्स की वजह से, उन पेजेंट्स की वजह से जेल जाने को तैयार थे, और वे सारे लॉयर्स वहीं आसपास के रहने वाले थे, और जिन्होंने उन पेजेंट्स को सर्व करने का प्रॉमिस किया था। तो फाइनली सारे लॉयर्स ने सोचा कि उन्हें घरों को नहीं जाना चाहिए। अगर वो घर चले जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा शेमफुल होगा। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम they were ready to follow him into jail। तो देखिए, they accordingly went back to Gandhi and told him that they would also follow him into jail। तो सारे लॉयर्स मिलके गांधी के पास गए और उन्होंने गांधी से कहा कि वो गांधी के साथ जेल जाने को तैयार थे। The battle of Champaran is won, he exclaimed। देखिए, when Gandhi listened to the words of the lawyers, he became happy and said to them at once, all at once, the battle of Champaran is won। अब देखिए, जब सारे लॉयर्स ने गांधी से कहा कि वो भी उनके साथ जेल जाने को तैयार थे, तो गांधी ने सारे लॉयर्स से कहा कि जो बैटल ऑफ चंपारण था वो विजयी हुआ। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब देखिए, then Gandhi started making a plan। He took a piece of paper and he divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब देखिए, गांधी ने एक पेपर लिया और सारे लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया
डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और ग्रुप को पेयर्स में डिवाइड किया और ये प्लान किया कि किस पेयर को किस समय कोर्ट में जाके गिरफ्तारी देनी थी। हाउ they would present them for the court arrest. तो देखिए, several days later Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब देखिए, कई दिनों के बाद गांधी got a written communication from the magistrate. गांधी को मजिस्ट्रेट के पास से एक लिखित कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, एक लिखित मैसेज प्राप्त हुआ, इन विच द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड हिम, जिसमें मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म किया कि दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को समाप्त करने का ऑर्डर दे दिया। मीनिंग देयर बाई देयर वुड नॉट बी एनी ट्रायल अगेंस्ट गांधी, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड. Civil disobedience had trimmed the first time in modern India. तो देखिए, गांधी के अनुसार मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की विजय हुई. देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी. सिविल डिसओबीडियंस का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था. तो गांधी ने कहा कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में एक मीन्स आंदोलन था जिसका नाम सविनय अवज्ञा था, उसकी विजय हुई. सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब टू डिसोबे एनी ऑर्डर with humbleness and with all the request. And this civil disobedience movement was started by Gandhi. So children, Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. And now, when Gandhi was thinking himself free in the company of so many lawyers, he again started collecting far-flung inquiry about the grievances of the farmers. फिर गांधी ने लॉयर्स के साथ मिलकर वहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके बारे में एक लंबी इंक्वायरी आरंभ कर दी. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन. लगभग मोतीहारी में 10,000 किसानों के एकत्रित होने के बारे में लिखा गया. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, एंड नोट्स वर ऑल्सो मेड फॉर अनदर एविडेंसेस. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स वर ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. और जो पूरा क्षेत्र था वो इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से भर गया. एंड देयर वाज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की विरोध से भर गया. मीनिंग thereby the British landlords were also protesting against it. So children, that's all for today. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.